बात करेंगे उस काले कारोबार की जो रात के अंधेरे में चलता है, लेकिन जिसके निशान दिन की रोशनी में भी साफ दिखते हैं। मामला है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र के चाचूपुर गांव का। यहां आरोप है कि रात होते ही धरती की कोख को मशीनों से छलनी किया जाता है। जेसीबी मशीनें चलती हैं, ट्रक दौड़ते हैं और मिट्टी के साथ रेत का अवैध खनन खुलेआम होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के जिम्मेदार लोग और स्थानीय तंत्र की मिलीभगत से ही ये कारोबार लगातार जारी है। लोगों का कहना है शिकायतें होती हैं, आवाज उठती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। सरकार हर साल खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। कानून बनाए जाते हैं, पर्यावरण बचाने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अब कृषि प्रधान क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता ही किसानों की असली पूंजी होती है, लेकिन जब उपजाऊ मिट्टी को ट्रकों में भरकर बेचा जाना लगे तो फिर इसका नुकसान आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। खेतों की उर्वरता घटेगी, सिंचाई प्रभावित होती है और किसान आर्थिक संकट में फंसने लगता है। और चाचूपुर गांव के ग्रामीणों की चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि अगर नदी किनारे कमजोर होंगे, उसके तट कमजोर होंगे, खेतों की मिट्टी कटेगी तो प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। तो सवाल उठता है, जब गांव का आम किसान ये देख सकता है उसकी जमीन कट रही है, नदी किनारे के कमजोर हो रहे हैं और जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी आकर इसे क्यों नहीं देख पा रहे? स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां कभी खेती होती थी वहां अब गहरे गड्ढे बनते जा रहे हैं, पानी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और विशेषज्ञ भी मानते हैं अगर इसी तरह अवैध खनन चलता रहा तो आने वाले समय में बाढ़ और जमीन धंसने जैसी घटनाएं भी बढ़ सकती है। यानी कुछ लोगों के फायदे के लिए पूरे इलाके के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। अगर रात में मशीनें चल रही हैं, भारी वाहन निकल रहे हैं, तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं, या फिर सब कुछ देखकर भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ प्रशासन? इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सरकार खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन पर तो खर्च कर रही है, ये हमने आपको बताया। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो। लेकिन जब ग्रामीण खुलेआम आरोप लगा रहे हैं इस तरह से कि अवैध मशीनें रात में चल रही हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, तब लोगों का भरोसा भी इस व्यवस्था से उठता है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि सब जानते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासनिक निष्क्रियता की तरफ ये संकेत है। अगर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है तो संदेह और गहरा होगा कि कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोगों का संरक्षण भी इस अवैध कारोबार को कहीं ना कहीं मिला हुआ है। और इस मुद्दे का राजनीतिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब किसी गांव के प्रधान या स्थानीय प्रभावशाली लोगों पर मिलीभगत के आरोप लगते हैं तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के साख पर सवाल उठाता है। ग्राम प्रधान गांव के विकास और संसाधनों की रक्षा के लिए चुने जाते हैं, लेकिन अगर वही प्राकृतिक संपदा के दोहन में शामिल हो जाए तो आम जनता किससे उम्मीद करे? और यही वजह है ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। सरकार और प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती विश्वास बहाली की है। अगर सच में अवैध खनन हो रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रात में चलने वाली मशीनों और ट्रकों की निगरानी के लिए ड्रोन, सीसीटीवी और विशेष टीमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खनन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को संयुक्त अभियान चलाकर ये स्पष्ट करना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है। जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आए उन पर भी कार्रवाई जरूरी है।